स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हमारा ये लेसन अधूरा है, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। द वीट इज़ चीपर। अब देखो यहाँ से हमने छोड़ा था कैमल वाला जो स्टोरी सुना रहा था मर्चेंट, कैमल वाली। बहुत सारे कैमल साथ में जा रहे थे, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और काइट आती है, मतलब एक चील आती है और एक कैमल को उड़ा के ले जाती है अपने साथ, तो दूसरे कैमल भी उसके साथ उड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो साथ में बंधे हुए थे। फार्मर सेड इट मस्ट हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग काइट। अब फार्मर ने कहा कि हो सकता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काइट हो, मतलब चील बहुत मजबूत हो। अब ऐसा हो तो नहीं सकता कि एक चील इतने सारे कैमल्स को, मतलब इतने सारे ऊँटों को अपने साथ उड़ा के ले जाए, पर वो स्टोरी में ऐसे ही बोल रहा था मर्चेंट। डू यू डाउट इट? मर्चेंट ने पूछा क्या क्या तुम्हें डाउट है? तो फार्मर ने प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत जवाब दिया, नहीं, नो, व्हाई शुड आई, मुझे क्यों होना चाहिए। अब वो जानबूझ के ऐसी कहानी सुना रहा था जिसमें डाउट निकले। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़। ही कंटिन्यूड, अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन एंड अ मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर. The princess happened to look up at the sky. Just then the kite I spoke about was flying in the sky right about her head. The first camel gave the bird kite such a kick, but it let go him, and the train of camels fell right into the princess' left eye. Poor girl, there were 101 animals and they must have given her a lot of pain. And then अब देखो मर्चेंट बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, उसको तो कोई डाउट ही नहीं हो रहा था, फार्मर को तो डिसअपॉइंट हो गया, मतलब उसको बहुत निराशा हो रही थी। अब उसने हार नहीं मानी, उसने दूसरा मौका सोचा कि 100 रुपये कैसे निकालूं। वो आगे कंटिन्यू करता है उस स्टोरी को। एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी है, वो गार्डन में बैठी है और वो जो मेड है उसकी नौकरानी है, उसके बाल बना रही थी, है ना। द प्रिंसेस क्या करती है, आकाश में देखती है। जो राजकुमारी थी आकाश में देखती है। वो जो चील के बारे में बताया था ना उसने, काइट मतलब चील भी होता है, वो आकाश में उड़ रही थी इतने सारे कैमल्स को लेके, तो उसके बिल्कुल सिर के ऊपर से उड़ रही थी वो। फर्स्ट कैमल को उसने गिरा दिया। क्या किया उसने? लात मार कर गिरा दिया, किक कर दिया। काइट ने फर्स्ट कैमल को गिरा दिया, तो सारे कैमल्स, ट्रेन ऑफ कैमल्स गिरने लग गए। कहाँ गिरे? प्रिंस की लेफ्ट आई में गिरे। प्रिंसेस की लेफ्ट आई मतलब उसकी बाईं आँख में गिरे। पुअर गर्ल। अब ये सब कौन बोल रहा है? ये फार्मर बोल रहा है। फार्मर बोल रहा है कि बेचारी लड़की, उसके आँख में कितने जने गिरे? 101 एनिमल्स गिरे। लॉट ऑफ पेन, उसको बहुत दर्द हो रहा था। फिर क्या हुआ? एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट। अब मर्चेंट को पता ही नहीं चल रहा था वो क्या बोले। फिर वो और फिर पूछता जा रहा था वो तो फार्मर तो ये बोलता है, वो सोचता है कि फिर से एक लास्ट अटेम्प्ट करता हूँ, मतलब एक आखिरी मौका देखता हूँ, मुझे 100 रुपीज़ मिलते हैं क्या। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन. हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर. शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आई लिड एंड removed all the camels one after the other from her eye and put them into her pocket. That was a good maid, said the farmer. And then अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है? राजकुमारी ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी नौकरानी ने उसको बाल बनाना छोड़ दिया उसका, और उसकी आँख, आईलिड को खोला, मतलब उसकी पलक को खोल के, और उसमें से कैमल निकालने लग गई। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है वैसे, लेकिन इस स्टोरी में वो ऐसी मनगढ़ंत स्टोरी सुना रहा था मर्चेंट, जैसे फार्मर को डाउट हो और उसको उससे 100 रुपीज़ मिले। अब मेड वो बता रहा था कि मेड ने उसकी पलक को खोला, आईलिड को खोला, और उसमें से कैमल्स को निकालने लग गई 1 बाय 1, और उसकी आँख में से निकाल के वो अपने पॉकेट में डालने लग गई। कैमल्स को, ऊँट को पॉकेट में डालने लग गई। तो फार्मर बोलता है दैट वॉज अ गुड मेड, वो बहुत अच्छी मेड है, फिर तो वो बहुत अच्छी नौकरानी है। फिर क्या हुआ? फार्मर को अभी भी कोई डाउट ही नहीं हो रहा था। द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर. अब मर्चेंट के पास कोई जवाब नहीं था, उसके पास कोई आगे आंसर नहीं था करने के लिए। सो ही सेड दिस इज़ ऑल एंड इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी. नाउ इट इज़ योर टर्न. अब उसने क्या बोला? अब आगे मुझे यही सब कुछ था, ये स्टोरी ख़त्म हो गई है मेरी, अब मेरी स्टोरी यहीं ख़त्म है, अब तुम्हारी बारी है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेसन 4 में है, द वीट इज़ चीपर सेकंड पार्ट,
वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।